नमस्कार मित्रों। तो आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं गोदान उपन्यास से। तो ये उपन्यास काफ़ी बड़ा है और ये हमारा बहुत सारे भाग में आएगा। ये हमारा पहला भाग है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा 1936 में लिखा गया था और एक होरी नामक साधारण से किसान की एक इच्छा के बारे में है। उसकी एक लालसा थी कि वह अपने घर एक गाय लाए, उसकी सेवा करे, उसका दूध बेचे। और ऐसा हमारे भारतीय समाज में माना जाता है, खासकर ग्रामीण जीवन में, कि हमारे घर में एक गाय होनी चाहिए। और गाय बहुत धार्मिक चीज़ों से भी जुड़ी है कि रोज़ सुबह शाम उसके दर्शन हो जाएं तो बहुत अच्छा होता है, उसको हम रोटी दें तो बहुत अच्छा होता है, और बाकी तो जो उसके दूध से लाभ है वो एक अलग पक्ष था। पर होरी की यही इच्छा थी कि उसके घर में एक गाय हो, और ये पूरा उपन्यास उसकी इस इच्छा पर आधारित है कि कैसे उसको गाय मिलती है, नहीं मिलती है। और इस उपन्यास का गोदान नाम क्यों है, ये आपको पूरा उपन्यास पढ़ के, देख के और सुन के समझ में आएगा। क्योंकि गोदान नाम इसका, जब उपन्यास के अंत में जब हम पढ़ते हैं कि क्या कहानी होती है, ये होरी की जिंदगी की कहानी कैसा मोड़ लेती है और क्यों उसका नाम गोदान पड़ता है, ये उपन्यास के अंत तक पढ़ के हमको समझ में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास पढ़ना। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं ना जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसे जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तो तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी, स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज ना जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती है उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई, मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। या इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। उसका विचार था कि हमने जमींदारों के खेत जोते हैं तो वो अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि उसने अपने विवाहित जीवन की इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितने ही कतर ब्योत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांतों से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार ना मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का, और 2 लड़की सोना और रूपा 12 और 18 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी ना मंगवा सकी थी। उसकी उसकी ही उम्र भी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग संवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता के कारण तो कभी तो जीवन का सुख ना मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था, और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दी। होरी ने उसे उसकी ओर आंखें तैर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लेकर आई है। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होली के होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवानों की साली सलहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। होरी ने फटे हुए मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या समझती है तुम्हें बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को मिलता नहीं, पाठे होंगे। देख देख कर मैं तो और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान ने बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आ पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो।
तो तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया की चोट खाए हृदय में आतंक में कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता की इस अथाह सागर में सुहाग ही वह दृढ़ था जिसको पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनका का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है, क्या वह दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है? होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गांव से बरखा कर दें और डांडी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो न दूध दें न उनके बछवे ही किसी काम के हो। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले। नहीं, वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में ना खाया पिया तो कब खाएगा? साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई ना होंगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना, ना जाने कब यह साथ पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आ रही थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती।